नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईवीएस का, यूपी टेट का, जो 2021 में पूछा गया था 28 नवंबर 2021 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस मिलते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल ही जाते हैं, तो 10 से 15 नंबर अपने पक्के करने के लिए प्रीवियस ईयर को जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 3700 किलोमीटर लंबी है। 3700 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास को मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एंकाकागुआ। कौन सा भाई? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आपको प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, नहीं के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या शाइकान में? तो सभी को पता है यूग्लिना में होता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो ये सारस क्रेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? सारस क्रेन हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और गौरैया विलुप्त प्राय होने की कगार पर है। तो ये रेड डाटा बुक में एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नॉर्मल करता है, नियंत्रित करता है? तो ये पैराथॉर्मोन होता है। कौन सा होता है? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पैराथॉर्मोन होता है। ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन का स्त्रावण पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से इसका स्त्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है? तो ये डाल्टन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो ये दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस है। एगेरिकस है। इसको क्या कहते हैं? इसको मशरूम कहते हैं। मशरूम कहते हैं इसको, मशरूम कहते हैं। मशरूम लिख देते तो सभी लोग समझ जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर घुमा फिरा के ही पूछता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। कैसा है भाई? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सम्मिलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? यूपी टेट का पेपर इतना आसान होता नहीं है, कठिन पेपर होता है, तो आप लोग इतना इजी न लें, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। बताइए, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? तो ये भ्रूणपोष। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लगन बीजांड पाया जाता है? आप लोग बताइए फटाफट, किसमें पाया जाता है? तो ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भित्ति लगन बीजांड ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद भाई क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डीके कर्वे जी ने की थी। किसने की थी भाई? डीके कर्वे जी ने की थी। कहाँ की थी? बंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? तो पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है, लगातार राइट आंसर ही बताना है। सारे प्रश्न विकल्प बता करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए सिर्फ सही विकल्प ही आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो आप लोग बताइए फटाफट।
नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार में किस नदी के तट पर लगता है? तो गंगा नदी के तट पर लगता है। प्रयागराज में किस नदी के तट पर लगता है? तो संगम पर लगता है भाई, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संध्या क्या था? तो संध्या एक अखबार था भाई, संध्या एक अखबार था। इसे किसने भाई प्रचलित किया था? संध्या अखबार को किसने निकाला था, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके संपादक थे बीबी उपाध्याय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 100 सदस्य संख्या है। अभी भारत में 6 राज्यों में अपनी विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई है? तो 26 जनवरी 2002 से हुई है। कब से ध्वज संहिता प्रभावित हुई है? 26 जनवरी 2002 से भारत की ध्वज संहिता जो है वो प्रभावित हुई है। कब से हुई है भाई, बताइए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था हमारा। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और जनगण मन के रूप को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा भाई? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगण मन को भाई 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ओम बिरला जी थे। कौन था भाई? ओम बिरला जी थे। वर्तमान में भी ओम बिरला जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो भारत के महान्यायवादी को भाई अनुच्छेद किसके तहत? 76(3) के तहत, 76(3) के तहत इसको भारत के अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के सभी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जिला जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से गंगा नदी निकलती कहां से है? तो गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन कौन सी नदी गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां पर मिलती हैं वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? अब आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट करके रखना है, नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। घर पे आकर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमने देखा ही नहीं था। तो अब आप लोग बताइए, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है तो कौन सी नहीं है भाई? तो गंडक नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी भाई? गंडक नदी सहायक नदी नहीं है। और ये तीनों नदियां जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पठार स्थित है। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, बताइए आप लोग फटाफट। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो ये मिर्जापुर है। मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और 10 से 15 नंबर आप अपने पक्के करें। निम्नलिखित राज्यों में से किसने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर हुआ है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है भाई। उत्तराखंड के किस जिले में? तो चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड में एक आंदोलन बहुत ही फेमस है जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, गौरा देवी जी थी। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन, फूलों की घाटी और गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख से निकलती है। और कहाँ पे निर्माण होता है गंगा नदी का? तो देवप्रयाग में होता है। कौन कौन सी नदियां मिलकर निर्माण करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा निर्माण करती हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में भाई, उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था भाई? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिले से स्थित हुआ था भाई। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।